नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ वो 5 ऐसे स्टॉक्स होने वाले हैं जो आने वाले समय में एक बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। इन 5 स्टॉक्स में से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहली बार यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो आपको अपने अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि अभी Q1 के नतीजे चल रहे हैं। तो इन तमाम स्टॉक्स को पहले इनके जब Q1 नंबर जब तक नहीं आ जाते तब तक कोई भी फ्रेश बाइंग करना मुझे सही नहीं लगता। बट हाँ, स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में हमेशा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यही कारण है, आप देखें पिछले कई समय से मैं कुछ स्टॉक्स की चर्चा अक्सर करता रहता हूँ जो बहुत ज़्यादा नीचे चल रहे रहते हैं। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उस स्टॉक्स को 3 से 4 या 5 महीने ट्रैक करते हैं, नो डाउट आप एटलीस्ट 10 to 15% के बीच के रिटर्न में आराम से उसमें आप कह सकते हैं रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये दोस्तों कि एंट्री कब लेनी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और क्या वो स्टॉक आपके रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करते हैं। और आपको मैं इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। यहाँ पर भी 5 स्टॉक्स की चर्चा की जाएगी। और देखिए, यहाँ पर जो मैं 5 स्टॉक की चर्चा करूँगा दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि गिरावट बहुत अच्छी दिखा चुके हैं। कुछ प्राइवेट बैंक से हैं, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक से हैं और कुछ ऐसे सेक्टर से हैं जिसकी अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 80% से ज़्यादा ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अभी से वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, ताकि यूट्यूब औरों को भी ये जो वीडियो है वो रेकमेंड करे अपने एल्गोरिदम के हिसाब से। सो प्लीज़ तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको कोई और सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन 5 स्टॉक्स में आपको लगता है कि इसमें कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो आना चाहिए स्टॉक में, वो भी मुझे बताइएगा, मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। क्योंकि इन 5 स्टॉक्स में अगर मैं लंबी एनालिसिस करूँ, स्टॉक आधा घंटा से भी ऊपर चला जाएगा। तो बहुत ही एक आप कह सकते हैं स्टॉक में एक छू करके स्टॉक से हम लोग निकलेंगे। बहुत ज़्यादा समय किसी एक स्टॉक्स में नहीं देंगे। तो अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, मैं ये वीडियो लगभग 10 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखें तो स्टॉक आधे प्रतिशत से ज़्यादा का टूटा हुआ है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे 694, देखिए 690 ना से लेकर के अब 700, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है हर एक स्टॉक में जो भी 90 और 100 के बीच का मल्टीपल में रहता है। तो ये स्टॉक आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अच्छी चीज़ क्या है, पिछले अगर 1 साल में मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट, अगर पिछले 1 साल में दिखाऊं, स्टॉक काफ़ी ऊपर चला और अब देखें ऊपरी स्तरों से मोर और लेस देखें 754 से आपको 8% ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। और एक समय में भी थोड़े दिन पहले ये 10% की गिरावट में था। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। ये 690 ऐसा लेवल है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। प्लस Q1 के नंबर जब तक नहीं आते तब तक कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब तक Q1 के नंबर नहीं आते तब तक कोई भी आप कह सकते हैं हड़बड़ाना नहीं है। अब स्टॉक का नाम क्या है, तो देखिए स्टॉक का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये रहा। स्टॉक का नाम है दोस्तों केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। जी हाँ, इसके बारे में चर्चा कम होती है और मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसकी चर्चा ना आप कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ना आप कह सकते हैं टीवी वगैरह में भी नंबर्स आते हैं। लेकिन इस स्टॉक्स की आप जो खोज है वो जब लगातार आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ आप कह सकते हैं फिल्टर्स लगाएंगे स्क्रीनर्स में और आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, आपको इन स्टॉक की पता चलती है। और आप देखें यहाँ पे, मैं इसको आपको थोड़ा दिखाता हूँ इसके बारे में। ये रहा इसका मार्केट कैप। देखिए मार्केट कैप है 4302 करोड़ का। स्टॉक की पी 27.8 में है। इंडस्ट्री की पी से आपको सस्ता मिल रहा है। आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू में 110 रुपये, लगभग 7 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रही है ये, ठीक है। आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें 74.3% है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है, 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, पेट्रोस्की स्कोर 8 है। आप समझिए ये कितनी शानदार फाइनेंशियल्स होंगे स्टॉक के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से भी ज़्यादा के हैं, ठीक है। नेट कैश फ्लो लगभग 60 करोड़ के आसपास का है, ओके। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में 233 करोड़ है। आई मीन
बहुत ही शानदार फाइनेंशियल, इसीलिए बाय ऑन डिप्स में स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। ओके, आप देखें स्टॉक में तो ROC ROE कितनी शानदार है दोस्तों। आप देखें ये मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और रिटेलिंग ऑफ ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट और फिनिश एक्सेसरी में काम करती है। द कंपनी हैड कंज्यूमर्स इन कहाँ पे, एशिया में, मिडिल ईस्ट में और CIC मतलब कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, और इसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, अब देखिए किलर, इजीज, ये इन तमाम स्टॉक ब्रांड में ये काम करती है। ओके, 1 मिनट, आपको और अगर जानकारी हो आप स्क्रीन पर इसमें पढ़ सकते हैं या आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई इसके एनालिसिस कीजिए। हम थोड़ा नीचे चलते हैं, आप पाएंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स। अगर मैं आपको बताऊं, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, नीचे आ गए हम लोग। इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊं तो बस एक है कि इसका जो वर्किंग कैपिटल डे है ये 140 दिन तक आसपास आ चुका है। ठीक है, और ये वाकई मानता हूँ मैं एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है, बट रिड्यूस डेट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और ऐसे माहौल में दोस्तों जब बाजार ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो, उस समय उन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दें जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट फ्री हो चुके हों। और आपको बता दूं अभी आ रहा है शादियों का सीज़न, अब वापस शुरू होने वाला है, और जून के बाद जून, सितंबर और दिसंबर, खास करके सितंबर और दिसंबर, ये 2 ऐसे क्वार्टर रहते हैं जो इस स्टॉक के लिए बहुत शानदार रहेंगे। तो कोई भी बड़ी डिप, कोई भी बड़ी गिरावट आप कह सकते हैं स्टॉक के लिए अच्छी हो सकती है। ओके, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म एक अच्छा स्टॉक है। ठीक है, आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आप पाएंगे भाई मार्च 2021 में 111 करोड़ था, जो मार्च 2024 में 219 करोड़ आ गया है। ठीक है, तो धीरे 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 आप देखेंगे स्टेडी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, आप सितंबर देखिए, इसका जो सबसे आप कह सकते हैं अच्छी चीज़ें रहती हैं, आप पाएंगे सितंबर क्वार्टर बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए सितंबर, आप देखिए यहाँ पे भी सितंबर सबसे अच्छा क्वार्टर है। तो जून क्वार्टर के बाद जो सितंबर क्वार्टर आएगा वो इसका मोर और लेस सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। EPS देखेंगे आप तो भाई साहब 6 रुपये से भी ऊपर की EPS में आ चुका है। आपका नेट प्रॉफिट 38 करोड़ का रहा है, मैक्सिमम आसपास 50 करोड़ था जो आपने सितंबर 2023 में अपनाया था। और मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सितंबर क्वार्टर जो आने वाला होगा वो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यदि अगर Q1 के बाद कोई बड़ी डिप आती है तो एक खरीदारी का मौका होगी। बैलेंस शीट में अगर मैं आपको दिखाऊं 615 करोड़ का कैश रिजर्व है इसके पास, और बोरोइंग कितनी है, मात्र 20 करोड़। और मैं इसीलिए कहता हूँ वो स्टॉक्स जो बहुत अच्छे रहते हैं, आप कह सकते हैं कैश में मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग आपको दिख रही है। ठीक है, कितनी है, लगभग 14.80। DIA इसकी 8% से ज़्यादा है, जिसमें आप देखेंगे तो 3% ज़्यादा किसका है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक है बंधन स्मॉल कैप फंड, और ये दोनों ही फंड इंडेक्स फंड नहीं है, याद रखिएगा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है किसी स्टॉक के लिए। ठीक है, आप देखें ये हो गई FIIs की होल्डिंग, इसमें आप देखेंगे तो 2% से ज़्यादा है। ठीक है, प्रमोटर की 74.26%। तो मैं आपसे कहूँगा एक ऐसा स्टॉक जो बहुत अच्छी आप कह सकते हैं होल्डिंग में रखा हुआ है, और जो अच्छे फंड हाउसेस के पास हैं, जो लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और बाय ऑन डिप्स के अगर कोई स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं तो ये स्टॉक्स हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक आप बात करूंगा मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। देखिए मुझे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। बीच में आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा भाग गया था कि मुझे उसके बाद से इसमें चर्चा करनी बंद करनी पड़ी। आप देखें ये नीचे आया था लगभग कितने रुपए के आसपास, 560। वहाँ से ये स्टॉक आप देखेंगे तो 23% ज़्यादा ऊपर गया, और अब वापस से वहाँ से ऑलमोस्ट 7.25% गिरावट दिखा चुका है, और अब 600 रुपीज़ देखते हैं ये स्टॉक तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। और Q1 के नंबर कैसे आएंगे ये हमको देखना पड़ेगा। तो AU स्मॉल फाइनेंस मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि आपकी एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए अभी। ठीक है, तो ये हुआ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट दोस्तों एक बड़ा प्राइवेट बैंक में से एक है, वो है इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक पिछले कई समय से ना, काफ़ी समय से स्ट्रगल फेस में है, और इस बार जो उसके Q1 के नंबर्स भी आएंगे ना, वो भी कोई बहुत शानदार या बहुत ही आकस्मिक नहीं आने वाले। प्रेशर साफ साफ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। मैंने इंडस बैंक को इसीलिए रखा है कि बहुत सारी निगेटिविटी अब स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। कैसे, आप एक साल में देखेंगे तो स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको 14% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और ऐसे समय में जब बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स इतने ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे एक्सिस हो, ICICI हो, ठीक है, इंडसइंड बैंक वॉच लिस्ट में होना ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं
कि इंडसइंड बैंक के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो लेके आए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस स्टॉक ना मुझे बहुत ज़्यादा एक तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, Q1 के अपडेट्स भी कोई बहुत शानदार नहीं दिखते, और पूरा का पूरा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं बड़े लार्ज कैप, हर कोई डिपॉजिट क्रंच से गुजर रहा है और हिस्टोरिक लो में ट्रेड कर रहा है डिपॉजिट व्हेन इट कम टू डिपॉजिट ग्रोथ। तो ऐसे में ना इंडसइंड बैंक जो ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी दिखा चुका है, यहाँ से कोई और अगर बड़ी गिरावट होती है और आप SIP मोड में किसी स्टॉक को देख रहे हैं, आप जो 3-4 गुना रिटर्न नहीं कमाने की बजाय एक ऐसा स्टॉक जो निचले स्तरों पे कि आपके नीचे जाने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम रहे, तो इंडसइंड बैंक आपके रडार में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके बैंक। अब आते हैं दोस्तों वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स में, जिसका नाम है नारायणा हृदयालय। देखिए, नारायणा हृदयालय मैंने इसलिए रखा है, बाय ऑन डिप्स के स्टॉक्स में नारायण हृदयालय आपके पास होना ही चाहिए। इसने जो हाई बनाया वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी आया हुआ है। इसने लगभग 14-16 का बनाया, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास गिरावट दिखा चुका है, और आप देखेंगे ना तो 1200 रुपये एक बड़ा इसका सपोर्ट जोन होने वाला है। अगर वो टूटेगा तो मुझे लगता है एक बार आपको 1150 तक आता हुआ आपको नारायण हृदयालय दिख सकता है, 1150 के आसपास। और वो निवेशक जो वाकई में एक ऐसे हॉस्पिटल, आप कह सकते हैं हॉस्पिटल चेन के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं जो लॉन्ग रन में आपको काफ़ी अच्छा दे सकता हो, जो बाय ऑन डिप्स की स्टॉक दिखा रहा हो, आप नारायणा हृदयालय के ऊपर आप कह सकते हैं इसके ऊपर इसका कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा, और यकीन मानिए इस स्टॉक के ऊपर मैं लाना चाहता हूँ, बट मुझे पर्सनली लगता है नारायणा हृदयालय मुझे यहाँ से थोड़ा सा और नीचे मिल जाए तो फिर वो एक बहुत शानदार मौका होगा एक्यूमुलेशन का। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं चर्चा लेवल्स की कि भाई यहाँ लीजिए वहाँ लीजिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें अगर मैं करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती दोस्तों, और फिर जो अन्य स्टॉक्स है जहाँ पे ज़्यादा समय देना चाहिए वो मैं नहीं दे पाऊँगा। नारायण हृदयालय हमने इससे पहले भी एक बार रिकमेंड बातचीत कर चुकी हैं। और अब आते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो निवेशक जो एक सेफ साइड देखना चाहते हैं, वो निवेशक जो बाय ऑन डिप्स के स्टॉक में दिखाना चाहते हैं, वो निवेशक जो एक PSU कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, भाई साहब ये स्टॉक बहुत शानदार है। और इसकी रनअप अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, आप देखें पिछले 1 साल में, आप देखें ये स्टॉक ने आपको 122% रिटर्न दिया है, और ये ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की उम्मीदें हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक डर जो PSU बैंक्स में, PSU स्टॉक्स में मुझे लगता है हर एक PSU स्टॉक स्टेरॉइड में है, और इस स्टॉक के ऊपर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हर कोई बाय ऑन डिप्स के लिए बैठा हुआ है। करेंटली जैसे आपको दिख रहा होगा भाई 400 रुपीज़ एक, यहाँ से देखते हैं अगर ये नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। Q1 के नंबर्स आने दीजिए पहले, प्लस कुछ एक अपडेट है जो कंपनी की तरफ से आ सकती हैं, उसका इंतज़ार है। क्या है मैं भी यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा, इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी फिनोमिनल है दोस्तों, और वाकई में अगर आपके पास कोई स्टॉक एटलीस्ट आप वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं तो ये स्टॉक भी आपके पास होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इन 5 स्टॉक्स में किन किन स्टॉक्स के ऊपर कंप्लीट एड्स के वीडियो लाना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लेकर के आऊँगा। आपके कोई और स्टॉक्स के लेकर के सवाल जवाब हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक और चीज़ दोस्तों, 20 रुपये का होटल स्टॉक, इसकी चर्चा हमने जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है उसको ज्वाइन करने वालों के लिए डाल दी है। अगर आप चाहते हैं उस होटल के बारे में कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो देखना तो आप उस कह सकते हैं ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे जो ज्वाइन बटन दिया है वहाँ से। और उसके बाद से दोस्तों हर महीने में एक बार स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक को मैं कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो वहाँ लेकर के आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं लेकर के कोई भी अगर आऊँ स्मॉल कैप माइक्रो कैप तो फिर वो इतने लंबे वीडियो हो जाते हैं और देखता कोई नहीं है, तो मुझे लगा यही एक काफ़ी अच्छा मौका रहेगा दोस्तों। ओके, यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।